नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही अहम और ताज़ा भारतीय समाचारों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हमारे पास आज अंतरिक्ष से लेकर क्रिकेट, टेक्नोलॉजी और हाँ, मौसम तक की सुर्खियां हैं। कोशिश यही है कि इन अलग-अलग खबरों के पीछे जो बड़ी तस्वीर है, उसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसरो की बात। एक बड़ी घोषणा हुई है। इसरो ने चंद्रयान 4 मिशन का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि ये भारत का पहला रिटर्न मिशन होगा, जिसमें चांद से रोवर और लैंडर को वापस पृथ्वी पर लाने की योजना है। सुनने में ही ये बहुत बड़ा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत महत्वाकांक्षी कदम है। इसे तकनीकी भाषा में कहें तो ये एक सैंपल रिटर्न मिशन है। सैंपल रिटर्न? जी, मतलब चांद की सतह से आप कह सकते हैं मिट्टी या पत्थर के नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आना। ये वैज्ञानिक लिहाज से बहुत अहम है। सोचिए, हमें चांद के बनने, उसकी मिट्टी, उसके इतिहास के बारे में कितनी नई जानकारी मिल सकती है, जो शायद हमें वहीं पर रहकर ना मिले। अच्छा, तो ये सिर्फ जाना नहीं बल्कि वहां से कुछ लेकर आना है। ये बात इसे खास बनाती है। बिल्कुल, भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। सही है। अब जरा रुख करते हैं खेल जगत का। क्रिकेट में आजकल काफी कुछ चल रहा है। सुनने में आ रहा है कि विराट कोहली शायद 2025 के बाद अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट को अलविदा कह सकते हैं। और साथ ही रोहित शर्मा को लेकर भी अटकलें हैं कि वो भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद वनडे से संन्यास ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा भारतीय क्रिकेट में। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर ये दोनों खिलाड़ी जो इतने सालों से टीम की आप कह सकते हैं रीढ़ रहे हैं, लगभग एक ही समय पर अपने फॉर्मेट से हटते हैं, तो ये सिर्फ दो खिलाड़ियों का जाना नहीं है। ये भारतीय क्रिकेट में एक तरह से एक पीढ़ी के बदलाव का साफ संकेत है। हाँ, पीढ़ीगत बदलाव। जी, टीम कॉम्बिनेशन, भविष्य की कप्तानी, यहाँ तक कि खेलने के अंदाज पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये एक बड़ा ट्रांजिशन फेज होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखना होगा कि टीम इसे कैसे संभालती है। अच्छा, अब जरा टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। एप्पल ने कुछ हलचल मचाई है भारत में। आईफोन 17 का पहला टीजर लॉन्च किया है और बातें हो रही हैं एडवांस्ड एआई कैमरे की, होलोग्राफिक यूआई की। ये सब क्या है? हाँ, ये दिलचस्प है कि एप्पल भारत में इतनी जल्दी टीजर ला रहा है। ये दिखाता है कि भारतीय बाजार अब उनके लिए कितना अहम हो गया है। जहां तक एआई कैमरे की बात है तो शायद फोटोग्राफी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और भी गहरा रोल होगा। तस्वीरें बेहतर करना, शायद कुछ नए फीचर्स। और ये होलोग्राफिक यूआई, ये तो कुछ ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक नहीं लग रहा? हाँ, सुनने में तो वैसा ही लगता है। होलोग्राफिक यूआई का मतलब हो सकता है कि फोन का इंटरफेस आपको हवा में तैरता हुआ 3D जैसा दिखे। हालांकि देखिए, ये अभी सिर्फ एक टीजर है। असल में क्या होगा, कितना प्रैक्टिकल होगा, ये तो लॉन्च के वक्त ही पता चलेगा। पर हाँ, इशारा तो अगली पीढ़ी के स्मार्टफोन्स का ही है। मतलब फोन इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल सकता है। सोचने में ही मजा आ रहा है। चलिए, और अब अंत में एक राहत भरी खबर, मौसम की बात कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह तेज बारिश हुई है। मॉनसून आ गया लगता है। जी हाँ, आखिरकार भीषण गर्मी के बाद ये बारिश वाकई एक बड़ी राहत है। तापमान तो नीचे आया ही है, लेकिन मॉनसून का आना सिर्फ मौसम की बात नहीं है। इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होता है। हमारी खेती के लिए, पानी के स्रोतों के लिए ये जीवन रेखा है। हाँ, ये बात तो है। हालांकि शहरों में कभी कभी दिक्कतें भी होती हैं भारी बारिश से, जैसे जलभराव वगैरह, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो देश के एक बड़े हिस्से के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। तो आज हमने कई चीजों पर बात की। इसरो का वो महत्वाकांक्षी चंद्रयान 4 रिटर्न मिशन, क्रिकेट में एक संभावित युग परिवर्तन के संकेत, एप्पल की नई तकनीक की झलक, और हाँ, आखिरकार मॉनसून की राहत। बिल्कुल, और आज की सारी सुर्खियां आप देखें तो अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक, खेल से लेकर तख्लीक तक, ये दिखाती हैं कि भारत में अलग अलग मोर्चों पर कितनी महत्वपूर्ण चीजें एक साथ हो रही हैं। ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में ये सब चीजें, विज्ञान, तकनीक, खेल, प्रकृति, ये एक दूसरे से कैसे जोड़ेंगी और इनका आपसी तालमेल कैसा दिखेगा।